हेलो स्टूडेंट्स, निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारे सामने जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, आईएमओ में भारत समुद्र पर नई पकड़। ठीक है, आईएमओ मतलब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन भी कहा जाता है। ये जो टॉपिक है हाल में इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि भारत जो है आईएमओ का जो परिषद की श्रेणी बी में 2026-27 के लिए भारत का दोबारा चुनाव हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा न्यूज है और इसमें समुद्री शासन में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए जो चुनाव हुआ है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरह भारत जो है, जो और भी जो विकसित देश हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्रांस है या ब्राजील है या ऑस्ट्रेलिया है, इन विकसित देशों के साथ जो है भारत का नाम जो समुद्री शासन में आ गया है। तो हम इस न्यूज में समझेंगे कि भारत का आईएमओ के परिषद में बी श्रेणी में चुनाव के क्या मायने हैं और बी श्रेणी होता क्या है, आईएमओ किस तरीके से काम करता है, आईएमओ का सचिवालय किस तरीके से काम करता है, उसका जो परिषद किस तरीके से काम करता है। और साथ ही हम देखेंगे कि भारत के समुद्री शासन में किस तरीके से वो आगे जो है नेतृत्व दे सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का जो समुद्री एरिया है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और भारत का करीब 90% जो व्यापार होता है वो समुद्री एरिया से ही होता है। जो क्वांटिटी में जो व्यापार जो क्वांटिटी वाला है वो समुद्री एरिया से ही भारत का व्यापार होता है। तो आइए हम समझते हैं कि इस नए इस समाचार में जो घोषणा हुई है उसके क्या मायने हैं। तो कृपया शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यह टॉपिक लगने वाला है, बहुत ही यूजफुल है दोनों एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, पीटी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी और मेंस के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ही भी यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत को श्रेणी बी में जो इसके परिषद की चुनाव हुआ है उसके क्या मायने हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है और उसने विशेष रूप से श्रेणी बी के अंतर्गत प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। जैसा कि मैंने बताया कि भारत का जो व्यापार है 90% जो व्यापार है समुद्री रास्ते से होता है, जो कि जो भारत आयात और निर्यात जो भारत करता है उसका 90% जो है हम समुद्री रास्ते से ही करते हैं। तो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भारत की भूमिका को यह दर्शा रहा है। विशेष विश्व के प्रमुख समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित होने और आयात निर्यात के लगभग 90% के समुद्र मार्ग होने के कारण भारत आईएमओ परिषद में सक्रिय होना रणनीतिक रूप से आवश्यक है। यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कोई देश, अगर भारत जैसा एक बड़ा देश, अगर उसका 90% से अधिक जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से हो रहा है तो अपने आप में ही ये महत्वपूर्ण हो जाता है और समुद्री शासन के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक स्केल है। आप जानते होंगे कि भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत का, तो कितने बड़े लेवल पे हम जो है आयात और निर्यात करते होंगे दूसरे देशों से। अगर उन आयात और निर्यात में जो है हमारा 90% से अधिक जो भाग जो है समुद्री मार्ग से हो रहा है तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है समुद्री शासन के लिए। ठीक है, आईएमओ परिषद में भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग, विकासशील देशों के हितों की आवाज और नियम आधारित समुद्री व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है। कहने का मतलब है कि आईएमओ जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसके परिषद में अगर भारत का चुनाव हुआ है श्रेणी बी में, तो जो इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें भारत भी अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण देश है। भारत की जो क्षेत्रफल है उस आधार पे हिंद महासागर से लगा हुआ है, तो एक बहुत बड़ा समुद्री एरिया होने के कारण जो इंडो पैसिफिक जो जोन है उसमें भारत की भूमिका बहुत बड़े रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो मार्ग है इसी समुद्री मार्ग से विश्व का बहुत बड़ा व्यापार होता है। तो इसलिए जो है ये जो इस तरीके की जो भूमिका इसकी बढ़ाई गई है, तो समुद्री सहयोग में भारत की भूमिका अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा भारत विकासशील देशों का, जैसे अभी वैश्विक दक्षिण एक वर्ड बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में है कि वैश्विक दक्षिण का जो नेतृत्व किसको दिया जाए। मतलब जो विकासशील देश है वो ज्यादातर जो है ग्लोब अगर आप देखिएगा तो ग्लोब में साउथ दिशा में ज्यादा है, मतलब विषुवत रेखा के नीचे ज्यादातर देश है। भारत हालांकि ऊपर आता है, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जो ग्लोबल साउथ का जो नेतृत्व दिया जाएगा भारत जैसे बड़े देश को दिया जाएगा। तो अगर वो श्रेणी बी में उसका सदस्य चुना जा रहा है लगातार दूसरे साल, तो जितने विकासशील देश हैं समुद्री शासन में उनके हितों की जो है आवाज उठा सकता है भारत। ये मायने हमने समझा कि इसके क्या मायने हैं, और ये मायने जो है महत्वपूर्ण हो जाता है अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन
में श्रेणी बी में सचिवालय के या परिषद के सचिवालय में भारत का जो चुनाव हुआ है उसके क्या मायने हैं। तो उस इस ये सारी चीजों का आप बता सकते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, 90% से ज्यादा जो व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, वैश्विक दक्षिण की महत्वपूर्ण भूमिका उसकी हो सकती है। तीन सारे चीजों को आप बता के उसमें बता सकते हैं कि इसके मायने हो सकते हैं कि समुद्री शासन को इस एरिया में और सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए ताकि व्यापार जो है निर्बाध तरीके से चले। देखिए, अब हम समझते हैं कि आईएमओ क्या है। मायने तो आप समझ गए कि आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है एग्जैक्टली, क्योंकि इस तरह के पीपीटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आईएमओ के क्या कार्य हैं, आईएमओ के क्या उद्देश्य हैं, आईएमओ की स्थापना कब हुई। इस तरह के क्वेश्चंस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहे हैं हालांकि लगातार। तो देखिए, आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, नौवहन और समुद्री पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मानक तय करती है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा, आप लोग ने सुना होगा कि समुद्र में जो है समुद्र में डकैती भी हो जाती है, बहुत सारे साइबर सोमालियाई डकैती कभी कभी चर्चा में भी रहता है न्यूज में। तो इस तरह की जो समुद्री सुरक्षा के लिए ये जो है बहुत बड़ी एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन के तहत ये काम करती है। और पर्यावरण संरक्षण भी, समुद्र में जो इन्वायरमेंट जो नुकसान हो रहा है उसके संरक्षण के लिए भी ये कार्य करती है। इसके अलावा नौवहन, नेविगेशन से संबंधित चीजों को भी ये तय करती है। ठीक है। आईएमओ परिषद, अब आईएमओ परिषद जिस परिषद के लिए भारत का चुनाव हुआ है श्रेणी बी में, उस परिषद का क्या कार्य है वो हम समझते हैं। देखिए, आईएमओ का एक कार्यकारी अंग है, जो आईएमओ है उसका एक कार्यकारी पार्ट है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यह आईएमओ असेंबली द्वारा चुना जाता है। ठीक है। परिषद में कुल 40 सदस्य होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इसको देख लीजिए कि 40 सदस्य होते हैं परिषद में। और ये पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि आईएमओ के जो परिषद है यानी आईएमओ काउंसिल में कितने सदस्य देश होते हैं, तो 40 सदस्य देश होते हैं। आगे हम समझेंगे इस न्यूज का जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है कि भारत इस काउंसिल का या इस परिषद का श्रेणी बी का सदस्य चुना गया है। तो श्रेणी बी क्या है, आपके मन में आवश्यक रूप से सवाल आना भी चाहिए कि भाई श्रेणी क्या है, श्रेणी बी क्या है। वो इस श्रेणी बी से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछ सकता है और इस न्यूज का मेन सार वही है। देखिए, श्रेणी बी यानी कैटेगरी बी क्या है। श्रेणी बी में वे देश शामिल होते हैं जो, शर्त यह है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखते हैं। मतलब ये भारत के लार्ज स्केल से जो 90% जो व्यापार भारत कर रहा है समुद्री मार्ग से, अपने आप में यह हो जाता है कि समुद्री मार्ग से भारत जो व्यापार करने में ज्यादा रुचि दिखा रहा है। तो इस वजह से भी श्रेणी बी में ऐसे देशों को शामिल किया जाता है। और ये जो डाटा है, इस डाटा से इस बात को आप साबित भी कर सकते हैं कि भारत का जो व्यापार है आयात निर्यात, वो 90% से अधिक समुद्री मार्ग यानी समुद्र के द्वारा होता है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ा शर्त है। दूसरा क्या है कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, यह समुद्री व्यापार पर आधारित होती है। इसमें वे देश आते हैं जिनकी आयात निर्यात निर्भरता समुद्री मार्ग पर अधिक है। तो भारत इस शर्त को पूरा कर रहा है क्योंकि अपने वॉल्यूम का जो व्यापार का जो वॉल्यूम है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 90% से अधिक समुद्री मार्ग से वो कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण इसमें शर्त है। दूसरा है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत आमतौर पे बहुत सारे हर देश से लगभग इसके व्यापारिक संबंध है ही हैं भारत के, जो कि भाई विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की जो इकोनॉमी ऐसे तो चलेगी नहीं, क्योंकि आज ग्लोबल वर्ल्ड में सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और उस डिपेंडेंसी में भारत जो है 90% से व्यापार समुद्री रास्ते से कर रहा है, तो उसे में समुद्री सुरक्षा भी जरूरी है। आमतौर पर 10 देश चुने जाते हैं परिषद संरचना के अनुसार श्रेणी बी में। ठीक है। यानी मतलब कि 40 देश अगर कुल हैं इसके काउंसिल में, तो यानी ए बी सी डी, मतलब कि हर काउंसिल में, काउंसिल की जो श्रेणी है बी सी डी उसमें 10-10 देश शामिल होंगे। तो इसके इस डाटा के अनुसार आप इसको समझ सकते हैं। श्रेणी बी का महत्व क्या है, वैश्विक समुद्री व्यापार नीतियों के निर्माण में सीधी भूमिका है। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग रूट्स, मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स से जुड़े निर्णयों पर प्रभाव होता है। भारत जैसे देशों के लिए
क्या है इसका महत्व है। ब्लू इकोनॉमी, भारत जो है नीली अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं हिंदी में, नीली अर्थव्यवस्था। भारत नीली नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था में जैसे मान जाते हैं, एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझा देता हूं कि जैसे मछली का उत्पादन, समुद्री समुद्री जो सी फूड होते हैं उसमें मछली का भी उत्पादन एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो भारत फिशरी में बहुत ऊंचा स्थान रखता है विश्व व्यापार में। तो ब्लू इकोनॉमी में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर श्रेणी बी में यह चुना गया है तो लोग ब्लू इकोनॉमी में इसको देखते हुए बहुत सारे पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत पड़ती है, शिपिंग रूट्स भी निर्धारित करना पड़ता है, मरीटाइम लॉजिस्टिक्स का भी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मरीटाइम सिक्योरिटी मतलब समुद्री सुरक्षा, भारत जो है आप जानते हैं कि नेवी है भारत का, कोस्ट गार्ड भी है, जो है समुद्र के जो भारत के जो तटीय एरिया है उसकी सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वो समन्वय भी करते हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं के साथ जो है वो समय समय पर युद्ध अभ्यास भी करते हैं समुद्री सुरक्षा के लिए, जो कि जरूरी है। इंडो पैसिफिक रणनीति, इंडो पैसिफिक जैसा कि हिंद और प्रशांत क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, और इस क्षेत्र में रणनीति को देखते हुए जैसे मान लीजिए कि भारत तो है ही, इस क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया है, प्रशांत महासागर में अमेरिका भी है, और भी बहुत सारे देश जो है महत्वपूर्ण देश आ जाते हैं, जापान है। तो इन सारे देशों को देखते हुए एक इंडो पैसिफिक रणनीति महत्वपूर्ण हो जाता है भारत जैसे देशों के लिए। पोर्ट्स लेड डेवलपमेंट, और पोर्ट्स को भी मतलब इस तरीके से डेवलप करे कि उसके समुद्री व्यापार में वो महत्वपूर्ण भागीदार हो, महत्वपूर्ण रोल अदा करे। अब देखिए श्रेणियों का तुलनात्मक सार आप समझ लीजिए। कैटेगरी ए में कौन सा देश आते हैं? सबसे बड़े शिपिंग हित वाले देश। अब इसमें जो है अमेरिका जैसे देश कैटेगरी ए में है। कैटेगरी बी में जो है भारत आ गया है, पिछले 2 साल से कैटेगरी बी में आ रहा है, इसलिए न्यूज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले देश, तो ये सबसे शिपिंग हित वाले देश आते हैं जिनका बहुत बड़ा लार्ज वैल्यूम है, जैसे चाइना, अमेरिका, इस तरह के देश। और बी में भारत शामिल हो गया है। कैटेगरी सी जो है भौगोलिक प्रतिनिधित्व और विशेष हित वाले देश आते हैं। ठीक है, कि इस तरह के एरिया का जो है भौगोलिक प्रतिनिधित्व करे, तो ये एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी के आधार पर तमाम जो मैंने बी बी कैटेगरी के फैक्चुअल चीजों को भी आपको बताया कि किस आधार पर जो है अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री सुरक्षा है उसमें जो है कैटेगरी बी का क्या महत्व है, मैंने उदाहरण से भी आपको बताया, तमाम उसके लिए आपको फैक्ट को भी बताया। इससे रिलेटेड जो है एक आप यूपीएससी प्रीलिम्स वन लाइनर है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने आपके लिए फैक्ट लाया है। आईएमओ परिषद की श्रेणी बी में वे देश शामिल होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि होती है। ये लगातार इसमें आ रहा है। सबसे बड़ा जो इसका जो सार निकल के आ रहा है इस न्यूज का और इस टॉपिक का, कि श्रेणी बी में वैसे देश ही शामिल होंगे जिनका जो है समुद्री व्यापार, समुद्र के रास्ते जो है व्यापार ज्यादा होता हो, और इसमें जो है भारत का रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि 90% से अधिक जो है भारत का आयात निर्यात समुद्र रास्ते से होता है। तो हम लोगों ने इस न्यूज में समझा कि श्रेणी बी क्या है, या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करता है, इस संरचना क्या है, इन सारी चीजों पे हमने चर्चा की। आशा है यह टॉपिक आपको रुचिकर लगा होगा, पसंद आया होगा और जानकारी ज्ञानवर्धक रहा होगा। और इसी के साथ हम आपको जो है नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। लाइक और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच।